हाँ, जोहार जोहार। बोल रहे हैं कि ये जो सोनू मुंडा जी का हत्या हुआ उसमें उनके जो परिवार अवैध जमीन पे जो लोग जिनके माध्यम से हत्या हुई और बसे हुए हैं, तो उसका आप जांच करवाइए, खाली करवाइए कब्जा को। करवा रहे हैं। बताइए, हमारे जमीन में हमारे गांव में ही एक तो कब्जा करके रहेंगे, जबरन जोर से रहेंगे और हम ही लोग को जान से आज भी हमारा इस तरह खून बहेगा, तो कहाँ तक राज्य के बनने का क्या मतलब हुआ फिर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पहला ही दिन मैंने परसों रोज ही 6 दुकान वहाँ हटा दी। उनका जो दुकान अवैध जो अवैध है उनको हटाइए, जो लीगली नहीं है, जो वैध रूप से नहीं है, उनको सबको हटाइए, सब हटाइए। 1 सप्ताह लगेगा पूरा नापी करवाने में। नहीं ठीक, आप समय ले लीजिए, क्योंकि बीमारी पुरानी है तो दवा भी ठीक होना चाहिए। अब समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी अवैध रूप से, खासकर जो आपराधिक किस्म के सोच रखते हैं वो लोग तो बिल्कुल नहीं पनपना चाहिए। नहीं करवा, ठीक है सीएम महोदय, ठीक ठीक है। क्या महोदय, आप ही हैं? बाहर है, थाना पर बताइए, देखिए लगा एसपी को, एसपी लगाइए। ग्रामीण की सिटी है ये एरिया, सिटी लगाइए, सिटी एसपी चाहे एसपी मेरा एसपी को लगाइए। हमारे ग्रामीण एसपी साहब का ग्रामीण का एरिया है। हाँ तो ठीक है, आप लोग बात नहीं किया जाए, जो नगर में आता है। नगर में आने के बाद भी थाना का लॉटरी होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो नगर निगम में सब सिटी को ही है। हाँ सर, जय हिंद। सर थे विधायक जी बात करेंगे, डुमरी विधायक। हाँ एसएसपी महोदय, हो रही है जो नामकुम में सोनू मुंडा जी की हत्या हुई, इसमें परिजनों से मुलाकात के लिए आए हुए थे, तो इनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिनका नाम इन्होंने आवेदन में अंकित किया है, वे लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। और हाँ, मैंने पता नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है एसपी महोदय, इसको गिरफ्त में लाइए। ऐसे अपराधी अगर मैंने दिन दहाड़े राज्य में, एक बिरसा मुंडा की धरती में अगर सोनू मुंडा की हत्या नहीं लगाइए, थोड़ा गंभीरता पूर्वक लीजिएगा कि आपके पहुंच से बाहर नहीं हो सकते हैं। जी जी, आपकी पहुंच से बाहर नहीं होंगे, हमको आशा है। ठीक है, देखिए, जब तक इस राज्य के तमाम नेताओं को इस राज्य के बनने का कारण नहीं मालूम पड़ेगा, या राज्य के बनने का क्या कारण था, किन परिस्थितियों में हमने इस राज्य को बनाया, क्यों हम इस राज्य को लेना चाहते थे, क्यों इस राज्य का निर्माण करना चाहते थे, उस कारण को समझना होगा। वो कारण आज भी फल फूल रहा है इस राज्य में। हम जिन विचारधाराओं से लड़के इस राज्य को लिए, उसी विचारधारा के लोग इस राज्य को चला रहे हैं, उसी विचारधारा के लोग इस राज्य के तमाम सरकारी विभागों में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए बैठे हैं। तो सवाल वही है, हमारी लड़ाई जिस विचारधारा से रही है, वही विचारधारा इस राज्य में बड़ी ताकत के साथ कार्य कर रही है। और जब तक राज्य सरकार उस विचारधारा से झारखंड राज्य के लोगों को अलग ना कर दे, इस राज्य के मुक्ति होने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए इस राज्य के मुक्ति होने का तभी आशय और अर्थ स्पष्ट हो पाएगा, जब उस विचारधारा, जिस विचारधारा के विपरीत जाकर हमने ये राज्य बनाया है, उस विचारधारा से हमें दूर रखा जाएगा। उस विचारधारा का मतलब पूरा राज्य समझता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। अवैध कब्जे करके रखें तो बिल्कुल, अवैध कब्जा पर हमारा स्पष्ट कहा है, और कल भी कहा है, आज भी कहेंगे। आज हमने सदन में भी कहा है कि अतिक्रमण आक्रमण के बराबर है। पहले अतिक्रमण आक्रमण होता था, चाहे आप तमाम राजाओं महाराजाओं के इतिहास की बात करें, उनके साम्राज्य की बात करें, सभ्यता आपने पढ़ा होगा, इतिहास के कालखंड में जो सभ्यताएं हुई हैं, उन सभ्यताओं का नाश आक्रमण से हुआ था, और आज झारखंड का नाश धीरे धीरे अतिक्रमण से हो रहा है। इसलिए सरकार को सचेत होना चाहिए, चेतते हुए इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को रोकना चाहिए। तो इतने रात लोग, कितने लोग आपसे उम्मीद करके बैठे हुए थे, क्या न्याय मिलेगा इन लोग को? देखिए, हम लोग एक विधायक होने के नाते, चूंकि हम पार्टी का सिंगल विधायक हैं, लेकिन पूरे झारखंड को तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर हम लड़ाई लड़ेंगे और न्याय के लिए अपनी आवाज को, अपने संघर्ष को बुलंद करेंगे। जमीन को, जबकि हमारा कानून में है कि ना जमीन हम बेच सकते हैं, ना हम ले सकते हैं, ना कोई ले सकता है। उसके बाद सीएनटी एक्ट लगा हुआ है, उसके बाद भी बाहरी लोग जिस तरह से आज हम लोगों के ऊपर 6000 साल से, 1-2 दिन से नहीं, 6000 साल से हमारे ऊपर जो है से कि दमन कर रहा है,
और हमारे लोगों को जो है से कि दबा दबा करके कभी जमीन लूटता है तो कभी क्या। माने हमारे देश में चाहे मुगल आए, चाहे फ्रांसिस आए, चाहे मान लीजिए कहने का मतलब अंग्रेज आए, किसी ने अपना घर से बेटी बहन को औरत को लेके नहीं आया, बल्कि उन लोग ऐसा ही आया। चाहे हिंदू घाटी सभ्यता पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता पढ़िए, चाहे 500 ईस्वी का ईसा पूर्व का पढ़िए, तो इतिहास भूगोल पढ़ने का हमारे लोगों के नौजवानों के समय ही नहीं है, बच्चे को समय ही नहीं है। अरे देखिए, अब नौजवानों को जागरूकता लानी होगी। जी जी जी, वही मैं एक बात बताइए, मेरा उम्र कितना है? 30 साल। जानती हूँ। इस राज्य का सबसे कम उम्र का विधायक है हम। बिल्कुल, लेकिन हम बिल्कुल। अपना पहला संबोधन में यही कहते हैं कि जमीन बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हम नौकरी पहले नहीं बोलते हैं, हम पैसा कमाने पहले नहीं बोलते हैं, हम पहले बोलते हैं जमीन बचाओ। वही तो बोलना चाह रहे हैं। आज पैसा आज ना है, नोट सिक्का आज ना है। आज से 2000 साल पहले पैसा नोट सिक्का तो नहीं था। उस समय भी खेत खार धान होता था, मंदिर बजाते थे, घर परिवार के साथ रहते थे। आज हम इस राज्य के सबसे कम उम्र के विधायक होने के बाद भी बोलते हैं कि पैसा गाड़ी घोड़ा पहले नहीं, पहले जमीन। वही तो बोलना चाह रहे हैं कि जमीन बचाने की लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जमीन को थोड़ा सा शराब मुर्गा इस सब में नौजवानों से हम लोग अपेक्षा करते हैं। नौजवान लोग को तो आगे आना ही पड़ेगा, प्लस पहल भी होगा। और दूसरा बात होगा कि वो तो नियम है, सीएनटी का नियम है कि एक आदिवासी का जमीन उसी थाना के अंतर्गत लेगा। और देखिए ना, आप जैसे बोले ना कि विधायक हम सबसे कम उम्र के हैं, तो बिरसा मुंडा की उम्र कितना थी? उन्होंने 25 साल के उम्र में अपने को जान दे दिया, और बहुत कम उम्र में उन्होंने समझ लिया। जमीन का ही था, जमीन जल जंगल जमीन, ठीक है, जल जंगल जमीन का लड़ाई था, और उन्होंने बखूबी लड़ा, और हर लोगों को माने बातों को उन्होंने समझ गए, और उतना ही उम्र में उन्होंने भगवान कहलाया। बिल्कुल, अपने कर्मों से कहलाए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा नौजवान लोग तो हम बार बार बोलते हैं, तो हमेशा देखिए, हम हमेशा पहला जो मामला उठाते हैं जमीन का उठाते हैं, उस दिन तो हम सदन में उठाएंगे, सदन में हाउस में हम जमीन का मामला ही उठाएं कि अब बच्चों को पढ़ाइए, आप लोग अपने अपने सभी बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब पढ़ाने का दायित्व तो महिलाओं को होना चाहिए, काहे कि पुरुष जो है पी करके इधर उधर जो बने रहते हैं, उनको भी अब नियंत्रण करना होगा, तो कब तक पिएंगे। और बल्कि पी तो रहे हैं आज 100 साल 70। देखिए, आप इसमें बुरा मानने वाला बात नहीं, बुरा मानने वाली बात ठीक है। अगर नहीं, बहुत कोई बोलता है कि महुआ हम लोग का नेग है, अच्छा है, तो नेग है मतलब एक बूंद है, एक लोटा पीना नेग नहीं है। आप परंपरा के नाम पे ढोंग मत कीजिए, बिल्कुल। परंपरा के नाम पे गलत प्रथा की ओर मत जाइए, ठीक है। अगर किसी समाज का, हम भी उसी, हम कोई अलग नहीं है, तो हम लोग का भी समाज में है, महुआ का नेग है, तो अगर नेग सपोज है भी तो एक बूंद है, बिल्कुल एक बूंद है ना। अगर नेग आपका है, महुआ अगर प्रथा है तो एक बूंद है, एक ड्राम थोड़ी है कि अब एक ड्राम पी लिया, रोड में जाके उलट लिए। सही बात है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो एक नेग है। नहीं, वो नेग है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे देखिए कोई भी पूजा पाठ अपना सबका अपना होता है। बहुत देखिए, अगर एक बूंद हाथ में लिया, जीभ में सटाया, हो गया नेग, सिर खत्म हो गया उसका। वो थोड़ी पूरा गंगा का जल भी आके पी गया। एक नेग लिया, एक थोड़ा अंगुली में लिया, जीभ में सटाया, हाथ में सटाया, ऐसे करके खत्म, अपना नेग सार लिया। उसी प्रकार अगर आदिवासी समाज में या फिर झारखंड के कोई समाज रहे, अगर उसमें अगर महुआ नेग है तो नेग की तरह इस्तेमाल कीजिए, एक बूंद इस्तेमाल कीजिए, ड्रम का ड्रम में इस्तेमाल मत कीजिए। और नहीं तो आज बताइए, आदिवासी राज्य में यह दुर्दशा आदिवासी का है, तो दूसरा राज्य में क्या होता होगा उन लोग के साथ? नहीं, पहला कारण तो है शराब, आपका दुर्दशा का पहला कारण है, अशिक्षा आपकी दुर्दशा का कारण है, आपसी मनमुटाव, आपस में बैर आपका कारण है। तो उन सब कारण का निष्पादन कीजिए जितना जल्दी हो सके। नहीं तो आज तो तनी मनी तो बचबो किया है, अगर यही रहा तो देख रहे रांची कितना जल्दी से रांची कहाँ चल गया। आज रांची 25-30 साल पहले आप लोग टोकरी में सब्जी साग लेके बेचने जाते थे कि नहीं? 40-50-60 साल पहले। आज कहाँ चला गया रांची? तो अगर यही रवैया रहा, यही चलता रहा, तो हमको लग रहा है रांची तो छोड़िए, नामकुम, टाटी सिलवे और क्या क्या बोलते हैं, और मांझी, सब सुहा हो जाएगा, सब सुहा हो जाएगा। इसलिए आज कम से कम समझिए, सभी आपके अस्तित्व का लड़ाई है, या आपके अस्तित्व का लड़ाई है, ये एक पीढ़ी का नहीं।
ये कई हजारों साल से जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसके सरवाइव की लड़ाई है। इसलिए थोड़ा इसको समझिए। हम तो आप सभी से यही अनुरोध करने आए हैं अभी। ठीक है दीदी, हौसला से काम रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपका गांव आपके साथ है, राज्य आपके साथ है, और ऐसा घटना ना घटे, अपराधियों पे नकेल कसा जाए, इसके लिए हम लोग बरकस प्रयास करें। हमरो इंग्लिश में आता इंग्लिश से हां कौन है वो मन लगा के पढ़ियो। अब माय के भी थोड़ा ख्याल रखे के बोर्ड रहेगा नहीं, थोड़ा सा सियान रहेगा नहीं अपन। और भाषा मुझे पा है बोर्ड रहेगा नहीं, सियान रहेगा नहीं, बड़ी हो गई सियान माने सियान हो। ठीक है, प्रणाम करे वो हम कर मामला के हम संज्ञान लेते रहो, हम सदन में आवाज के बुलंद करते रहो जब तक नहीं आएगा। एक बात बताइए, आप हमको कोई फोन भी नहीं किया ना, सदन उठा दिए कि नहीं मामला? हम वो विधायक नहीं है कि हमको कोई सुनिए मेरा, हम वो नेता नहीं है कि कोई आपको तेल लगाएगा तभी काम सुनेंगे। आप हमको कुछ नहीं बोले, हम सब सवाल उठा दिए। कोई भी हम जो भी मामला उठाते हैं ना, हम देखते हैं कि राज्य में ये मामला उठना चाहिए, हम डायरी में लिखते हैं, उठा देते हैं। से बाकी लोग कोई बोलता है कि सर मेरा मामला देखिएगा, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमको लगता है कि इसको वीडियो बोला विधि हां विधि विधि ठीक है मौसी, बढ़िया से रही हूँ, हम यो बैठे लगे। ठीक है, उनसे कम देखिए एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और टाइगर जयराम माधव डुमरी के विधायक देखिए आए हैं। लोग 8:30-9 बज रहा है और देखिए काफी लोग देखिए चाहने वाले। देखिए राजधानी रांची में नामकुम क्षेत्र में घटना घटी थी, सोनू मुंडा की हत्या हो गई थी, उसको लेकर यहाँ पे परिवार से मिलने के लिए आए थे और काफी संख्या में लोग थे। उम्मीद किए थे दादा से वहाँ रुकेगा ना किनारे, यहाँ ना लिए सर मैं केंद्र सचिव के फुल कैप्टन विकास मुंडा मैं काम को मीट करने में बनी हूँ। जब शुरू होता है जब डेलीगेशन का जब जन्म हुआ था हम उसमें बहुत से डर आ चुके थे। हम एक कैप्टन युवा सुनना जिज्ञास